भी यूपी इसके अंदर आ रहा है, दैट इज वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ओके, गुड। हाँ, तो हमने बात किया था ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट्स के ऊपर, है ना? दैट्स वेरी गुड। नाउ लेट्स गो। तो आज हम प्रैक्टिस लाइक आई विल ट्राई टू पुट सम लाइक चैलेंजिंग पैटर्न्स। तो सबसे पहले जो पैटर्न्स अभी तक हमने देखे हैं, जो भी पैटर्न्स अभी तक हमने एग्जीक्यूट किए हैं, वो बहुत बेसिक पैटर्न है। हाँ, उसके अंदर कुछ चीज़ें जो है। ओके, लेट्स गो इनक्रीज दिस। ओके, फाइन। आगे बढ़ते हैं। तो कुछ हम चैलेंजिंग पैटर्न्स और भी कुछ क्लासिक क्वेश्चन जो है वो आज हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है? ओके गाइस, तो आगे बढ़ाते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, विल स्टार्ट विद दिस। आपको कोड बिल्कुल नहीं करना है आज, ठीक है? हाँ, मीन्स आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू फर्स्ट, देन मैं आपको टाइम दूंगा कि आप अभी करो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा, फिर आपको टाइम दूंगा। तो आपको इम्प्लीमेंट भी करना है, बट मेरे साथ साथ नहीं करना है। अगर जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपने पूरा फोकस मेरे तरफ रखना है, आपको लिखना भी नहीं है, ठीक है? सारी चीजें मैं प्रोवाइड कर दूंगा, आपका पूरा फोकस यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है? ओके गाइज, तो अभी तक जो जो चीज़ हमने वर्कआउट कर रखी है, उसके ऊपर ही ये सारे क्वेश्चंस ऑफकोर्स होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम अ, एक जब भी हम कोडिंग स्टार्ट करते हैं तो एक क्लासिक क्वेश्चन होता है कोडिंग के अंदर। तो उस क्लासिक क्वेश्चन को हम बोलते हैं फिबोनाची सीरीज। ओके, आपने नाम सुना है? क्वेश्चन नंबर 1। ओके, इसको बोलते हैं फिबोनाची। ओके, सॉरी। ओके, फिबोनाची सीरीज क्या बोलते हैं? सो इट इज अ सीरीज, ठीक है गाइस? इट इज अ फिबोनाची सीरीज। सीरीज का मतलब क्या होता है? सीरीज का मतलब होता है जिसके अंदर कलेक्शंस ऑफ कुछ आते हैं। ओके, जैसे नंबर सीरीज होता है हमारे पास में, अगर आपको पता है, तो इट इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स। सीरीज का मतलब होता है इसके अंदर बहुत सारे एंटिटीज आ रही होती है। जैसे अगर आप नंबर सीरीज बोलोगे, अगर आप नंबर सीरीज बोलोगे तो एवरी सीरीज का एक पैटर्न होता है जो कि हमें फॉलो करना पड़ता है, बट ओके फाइन। देखो, फिबोनाची सीरीज क्या होता है? फिबोनाची सीरीज एक सीरीज होती है जिसकी जो स्टार्टिंग होती है वो ऐसी होती है, जो स्टार्ट होता है 0 से और 1 से, ठीक है? उसकी स्टार्टिंग जो है वो गिवन होती है, ये उसका स्टार्ट होता है 0 और 1, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, ठीक है? इसका थोड़ा ये कम कर लेते हैं। ओके, 0 और 1 से स्टार्ट होती है। और अगर मुझे इस फिबोनाची सीरीज को आगे बढ़ाना है तो क्या होता है? आगे जो नंबर आने वाले हैं तो 0 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है गाइस? इसके आगे वाला जो नंबर आएगा, यानी मैंने 0 हो गया, 1 हो गया, 1 के आगे कौन सा नंबर आएगा? ओके, ये मुझे फाइंड आउट करना है। तो जो आगे वाली टर्म होती है ना, ये प्रीवियस टू का सम होता है। जो मैं बोलता हूँ कि सपोज ये मेरा ए हो गया, लेट्स कॉल इट ए। ओके, एंड लेट मी रिराइट इट। ओके, ये 0 को मैं ए बोल देता हूँ, ये जो 1 है इसको मैं बी बोल देता हूँ, ये जो सी है, या फिर एक्स बोल देते हैं या फिर सी बोल देते हैं, और लेट्स कॉल इट एक्स। ये जो एक्स है, ओके, जो कि आगे आएगा 1 के आगे, इसको हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं? इसको हम कैलकुलेट करते हैं टू द सम ऑफ प्रीवियस टू। एक्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं? टू द सम ऑफ प्रीवियस टू। ओके, प्रीवियस टू यानी मेरा जो एक्स हो जाएगा वो हो जाएगा ए प्लस बी। समझ में आ रहा है गाइस? क्योंकि ए और बी तो है ना प्रीवियस दो। यस गाइस, इतना समझ आया? हाँ हाँ। यस सर। ईश्वरी, तन्वी, यहाँ तक समझ आया? देखो, ये फिबोनाची सीरीज एक सीरीज होती है जिसके अंदर जिसकी स्टार्टिंग जो है वो 0 और 1 से होती है। अब इसके आगे हमें निकालना है, तो इसके आगे निकालना है तो क्या होगा? यानी x, यानी मैं बोलता हूँ कि 0 और 1 तो है, इसके आगे कौन सा नंबर आएगा? 1 के आगे कौन सा नंबर आएगा? तो 1 के आगे सपोज जो नंबर आएगा वो सम ऑफ प्रीवियस टू होगा। तो जो नंबर आएगा 1 के आगे उसको मैं बोलते हैं एक्स। मुझे x निकालना है। x को अगर फाइंड आउट करना है तो मैं बोलूंगा x विल बी द सम ऑफ प्रीवियस टू। x को फाइंड आउट करने के लिए क्या फॉर्मूला है? x इज इक्वल टू ए प्लस बी। ए प्लस बी क्या है? सम ऑफ प्रीवियस टू, ठीक है? तो x क्या निकल के आ जाएगा मेरा? x निकल के आ जाएगा मेरा 1। ये बात समझ में आया इतना यहाँ तक? यस गाइस, दैट मच इज क्लियर? यस सर। यस। ओके, ईश्वरी, सॉरी तन्वी, आस्था, बताओ यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो मेरा x निकल गया, तो x मेरा a आ गया। अब मुझे बताओ, अब मुझे इसके आगे निकालना है। अब मुझे 1 के सामने क्या आएगा ये मुझे फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे? आप बोलोगे
अब मुझे जिसे फाइंड आउट करना है ये बन जाएगा x, ये बन जाएगा x, बोल दो इसको ये x है। यस गाइस, जो मुझे फाइंड आउट करना है वो मैं उसको बोल सकता हूँ कि वो x है जिसको मुझे फाइंड आउट करना है। बोल सकते हैं इसे? हाँ सर। समझ आ रहा है आपको आस्था, समझ आ रहा है? Yes, sir. ईश्वरी, बोलो बोलो, यहाँ तक समझ आया? मैंने वन को कैलकुलेट किया, यानी यस सर। मुझे वन चाहिए था तो वन को कैलकुलेट, अब वन के आगे क्या आएगा उसको कैलकुलेट करने के मुझे फिर से x को निकालना पड़ेगा, तो मैं बोलता हूँ x अभी वो है जो मुझे फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिर से x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस बी, यानी जो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सम ऑफ प्रीवियस टू, क्या हो जाएगा, सम ऑफ प्रीवियस टू, तो प्रीवियस टू क्या होता है a और x, यानी ये तो सम ऑफ प्रीवियस टू हो जाएगा ना, बोलो बोलो ईश्वरी आस्था, बराबर है? ये जो दो है वो सम ऑफ प्रीवियस टू हो जाएगा ना, यानी अब देखो यहाँ पे मैं जो बोलूंगा ना उसको थोड़ा ध्यान से सुनना सुनना। क्या मैं बोल सकता हूँ गाइस, जो बी है, जो बी है अगर मैं उसको बोल दूं कि बी है ना वो ए हो गया, और जो एक्स है ये बी हो गया, यानी लेट्स कॉल इट समथिंग लाइक दिस। ओके, अब देखो यहाँ पे मैं थोड़ा चेंज करता हूँ, जिसको मैंने फाइंड आउट कर लिया मैं इसको सी बोल देता हूँ कि सी मैंने फाइंड आउट कर रखा है तो ये सी हो गया। ठीक है, फाइंड आउट कर रखा है तो मैंने इसको सी बोल दिया, जो एक्स वही होगा जिसको मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है, एक्स वही होगा जिसे मुझे फाइंड आउट करना है, जो फाइंड आउट हो गया उसको हम ए बी सी से नाम दे देंगे। तो मुझे सी मैंने फाइंड आउट कर रखा है पहले से, तो मैंने उसको सी नाम दे दिया। अब मुझे एक्स निकालना है, यानी सी के आगे जो आएगा उसको निकालना है, तो एक्स कैसे निकलेगा, एक्स हो जाएगा मेरा बी प्लस सी, बराबर है? ईश्वरी आस्था, समझ में आ रहा है? एक्स मेरा क्या हो जाएगा, बी प्लस सी, यहाँ तक क्लियर है? ईश्वरी, तन्वी, आस्था, प्लीज बताओ यहाँ तक, हाँ Yes, sir. सर। है ना? तो अगर मैं अभी अभी जो मेरे निकालना है आगे वाला टर्म निकालना है, तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बी प्लस सी, बी क्या है मेरे पास वन, सी क्या है मेरे पास वन, तो वन प्लस वन क्या हो जाएगा मेरे पास, टू हो जाएगा, बराबर है? यानी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास, टू हो जाएगी, बोलो, हो गई हाँ टू। सर। यस। अब मेरे पास आगे वाली टर्म आ गई, तो इसको मैं एक वैलिड नाम दे देता हूँ, इसको बोल देता हूँ मैं डी। ठीक है, अब मुझे इसके दो के आगे निकालना है कि दो के आगे क्या नंबर आएगा। अब जिसे निकालना है उसे मैं फिर से एक x कंसिडर कर लेता हूँ, जिसको मुझे निकालना है उसको मैं बोल दूंगा ये x है, ये जो निकालना है इसको बोल देता हूँ मैं x है। ठीक है ईश्वरी आस्था, है ना, इसको बोल देता हूँ x, यहाँ तक क्लियर है? हाँ, ये हो गया मेरा x। ठीक है, अब x, यस सर। यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, x इज इक्वल टू हो जाएगा c प्लस डी, बराबर है? बराबर है? एक्स इज इक्वल टू क्या हाँ हो सर। जाएगा, सी प्लस डी। अब सी क्या है मेरे पास, वन है, डी क्या है मेरे पास, टू है, तो सी प्लस डी टू, वन प्लस टू क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा। ठीक है, ओके गॉट इट। अब मैंने दो के आगे वाली टर्म कैलकुलेट कर ली, वो तीन है, तो मैं इसको ई बोल देता हूँ। ठीक है, समझ आ गया इतना? दैट इज क्लियर? एनी इशू डू यू हैव गाइस, बताइए यहाँ तक, यहाँ तक कुछ कुछ भी प्रॉब्लम है? हाँ हाँ ईश्वरी आस्था, यहाँ तक समझ आया? हाँ सर। हाँ, अब मुझे तीन के आगे निकालना है, तीन के आगे निकालना है, तो तीन के आगे कौन सा नंबर आएगा ये निकालना है। तीन के आगे कैसे निकलेंगे, तो मैं इसको फिर से x कंसिडर कर लेता हूँ, मुझे x निकालना है। अब ये x कैसे निकलेगा, ये x निकल जाएगा, x इज इक्वल टू प्रीवियस टू, सम ऑफ प्रीवियस टू क्या है, d प्लस x इज इक्वल टू d प्लस ई। तो d क्या है मेरे पास टू, और e क्या है मेरे पास थ्री, तो x क्या हो जाएगा फाइव, तो यहाँ पे मेरे पास फाइव निकल के आ जाएगा। समझ आ रहा है? और ये सीरीज इस तरह से कंटिन्यू चलती रहेगी एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरह से कंटिन्यू सीरीज चलती रहेगी। मेक सेंस कि फिबोनाची सीरीज को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं हम, बोलो बोलो, यस सर। हाँ सर। है ना? अब देखो यहाँ पे जो हमने लिखा है, यहाँ पे जो हमने लिखा है ना, इसको बोलते हैं हम लॉजिक। ये जो अभी हमने समझा है, क्योंकि देखो जब भी आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, मे बी इन फ्यूचर यू स्टार्ट योर डीएसए जर्नी, आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, अगर आपको फिबोनाची सीरीज सॉल्व करना है ना, someone has asked okay just write a program to implement फिबोनाची सीरीज, बट फिबोनाची सीरीज होती क्या है वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है कि जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा, आपको कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, तो सबसे पहला स्टेप उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, सबसे पहला स्टेप आपका क्या होगा, सबसे पहला स्टेप होगा आप उसको समझोगे, अंडरस्टैंड करोगे।
समझ आ रहा है गाइस? यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इट इज। ठीक है, अगर आपको प्रॉब्लम ही समझ में नहीं आया, अगर आपको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया, तो आप उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे फिबोनाची सीरीज होती क्या है, होती क्या है होती है, ये हमने किया है, अंडरस्टैंड किया है कि होती क्या है। समझ आया? हमने फिबोनाची सीरीज होती क्या है ये समझा। यस गाइस, है ना? ठीक है, कि फिबोनाची सीरीज इस तरह से एक पैटर्न फॉलो करती है। क्या करती है? एक पैटर्न फॉलो करती है। ओके गाइस, फिबोनाची सीरीज की ये ऐसी ऐसी होती है, इस तरह से फॉलो होती है, इस तरह से इसका नेचर होता है, ऐसे ऐसे चलती रहती है। जैसे आपको आपको समझ गया कि चलो फिबोनाची सीरीज ऐसे होती है, फिबोनाची सीरीज ऐसे होती है, फिर आप बोलोगे कि इसका लॉजिक क्या है, कि अगर मुझे फिबोनाची सीरीज इंप्लीमेंट करना है, अगर मुझे फिबोनाची सीरीज इंप्लीमेंट करना है, तो लॉजिक क्या होगा? लॉजिक का मतलब है कि इस अंडरस्टैंड जो जो मुझे समझ में आया है कि अच्छा ये, अगर मुझे कोई भी सामने की टर्म निकालनी है तो वो सम ऑफ प्रीवियस टू होगी। इसको करने के लिए मुझे एक लॉजिक बनाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे इसका कोड भी करना है। तो मुझे लॉजिक बनाना पड़ेगा कि कैसे हम इसको एक कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले कोड में कन्वर्ट करने से पहले हम इसको एक लॉजिक बनाएंगे कि हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट दिस फिबोनाची सीरीज। सबसे पहले तो क्वेश्चन समझ लिया, उसके बाद में हम समझेंगे कि इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ओके, इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो मैंने यहाँ पे वो भी बताया कि सबसे पहले 0 और 1 से स्टार्ट होगा और उसके आगे वाली टर्म क्या हो जाएगी, एक्स इज इक्वल टू प्रीवियस टू, यानी बी सी हो जाएगा, फिर सी डी हो जाएगा, फिर डी ई हो जाएगा। तो अब अगर मैं 5 बोलूँ, तो 5 को क्या कैसे होता है, डी इज इक्वल टू 2+3, यानी एक्स इज इक्वल टू 2+3, यानी वो आता है 5। इसका मतलब ये है, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, तो क्वेश्चन समझने के बाद में आप उसको अ, उसके बारे में सोचोगे कि इसको मैं किस तरह से एक लॉजिक में कन्वर्ट कर सकता हूँ, एक तरीके का लॉजिक, जो लॉजिक फिर मैं कोड में कन्वर्ट करूंगा। ओके, तो अभी जो हमने देखा है ये क्वेश्चन है खाली, कोई लॉजिक नहीं है। ओके, इट इज अ क्वेश्चन। अभी क्या करना है मुझे, व्हाट आई वांटेड टू डू, अभी मुझे लॉजिक सोचना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या किया हमने, अंडरस्टैंड किया क्वेश्चन क्या होता है, फिबोनाची सीरीज होती क्या है, वो किया यहाँ पे। दूसरा हम समझेंगे लॉजिक। लेट्स टॉक अबाउट द लॉजिक हियर, कि अगर मुझे फिबोनाची सीरीज इंप्लीमेंट करना है तो क्या लॉजिक लगेगा, क्या लॉजिक लगाना पड़ेगा। ठीक है गाइस, क्या लॉजिक लगेगा वो लॉजिक हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, अब देखो लॉजिक क्या कैसे सोचते हैं, देखो ये बहुत इजी है। लॉजिक का मतलब है कि हम हमारा जो कोड का अंडरस्टैंडिंग है, प्रॉब्लम को हम सोचते हैं कि किस तरह से हम इसको कोड में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमें एक पैटर्न ढूंढना है। लॉजिक का मतलब है आपको एक पैटर्न ढूंढना है, यू हैव टू फाइंड अ पैटर्न जो कि फॉलो हो रहा है। ओके, अब यहाँ पे हमने तो क्वेश्चन को समझा ओनली, बट पैटर्न समझना है कि आपको क्या हो रहा है, कैसे एक पैटर्न को हम फिर कोड में कन्वर्ट करेंगे। बट फॉर नाउ लेट्स नॉट गो इनटू दैट मच डिस्कशन अबाउट थ्योरी। बट देखो, अब देखो मुझे पता है कि अगर मुझे फिबोनाची सीरीज कैलकुलेट करना है तो मुझे अ, दो नंबर तो पहले से दिए होते हैं, जो कि होता है ए और बी। इसको आप ए भी बोल सकते हो, इसको 0 1 बोल सकते हो। यानी जो स्टार्टिंग होती है फिबोनाची सीरीज से वो होती है 0 से और 1 से। यहाँ तक क्लियर है? ओके गैस, दिस मच इज क्लियर कि स्टार्टिंग ऑफ फिबोनाची सीरीज क्या होती है, सबसे पहले 0 होता है और फिर 1 होता है। ठीक है, ओके गैस, दैट मच इज क्लियर। बताओ यहाँ तक क्लियर है? हाँ हाँ। Yes, sir. अब देखो मेरे बात पे ध्यान देना, मैं जो बोल रहा हूँ गाइस। देखो, क्या मैं क्या मैं 0 है जिसको बोल सकता हूँ इंटीजर ए इज इक्वल टू 0, ऐसे बोल सकते हैं, बोल सकते हैं इसको, इस ए 0 को मैं ये बोल सकता हूँ गाइस, कैन आई से दिस। Yes, sir. ओके, देन कैन आई से इंटीजर बी इज इक्वल टू 1, ऐसे बोल सकते हैं। Yes, sir. तन्वी, आस्था, ईश्वरी, समझ आया? हम्म। हाँ सर. तो हाँ ये सर। जो है, ये हो गया मेरा ए, ये हो गया मेरा बी। अब ये जो सामने वाला निकालना है इसको मैं एक्स बोल देता हूँ, लेट्स कॉल इट एक्स, लेट्स कॉल इट एक्स। तो मैं इसको इंटीजर एक्स इज इक्वल टू लेट्स से, अभी कुछ निकाला नहीं है तो मुझे पता नहीं है, तो मैं कुछ डिक्लेयर नहीं कर रहा हूँ इसका। देखो मैंने इसको डिक्लेयर, इसको मैंने खाली डिक्लेयर किया है। ओके देखो, यहाँ पे एक बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं करता हूँ इंटीजर एक्स एक्स और सेमीकोलन, तो यहाँ पे जब हम इस तरह से करते हैं तो इसको बोलते हैं हमने वेरिएबल को डिक्लेयर किया है। क्या किया है? वेरिएबल को डिक्लेयर किया है। डिक्लेयर का मतलब क्या है, कि आपने ओनली वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, उसके अंदर कुछ वैल्यूज नहीं डाली है। क्या एक्स की वैल्यू कुछ है? क्या एक्स के अंदर कुछ वैल्यूज आपने डाली है? नहीं डाली, आपने ओनली उसको डिक्लेयर कर दिया। समझ आया?
क्योंकि आपको पता नहीं है x के अंदर क्या वैल्यू आएगी, तो आप उसके अंदर क्यों इंसर्ट करोगे? इसीलिए जब भी हम इस तरह से करते हैं, उसके अंदर हम बोलते हैं कि अभी मुझे इसकी वैल्यू पता नहीं है, तो इसके अंदर मैं बस एक खाली बॉक्स लेके रख रहा हूँ जिसका नाम x है, जिसका टाइप जो होगा वो इंटीजर है। मैं बाद में इसके अंदर वैल्यू डालूंगा। समझ में आएगा बात? बोलिए गाइस, यहाँ तक क्लियर है? ईश्वरी, तन्वी, आस्था। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, x को Yes. खाली डिक्लेयर किया है, उसके अंदर कुछ वैल्यूज नहीं डाली, क्योंकि मुझे पता नहीं है कुछ वैल्यू क्या होनी चाहिए। ये जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, इसमें एक फ्लॉ है। फ्लॉ यानी जो मैं बोल रहा हूँ इसमें करेक्शन है, इसमें एक करेक्शन है। ओके, बट ये करेक्शन आपको अभी नहीं समझना है। आपको अभी यही समझना है कि हमने एक बॉक्स लिया है x नाम का, जिसका टाइप इंटीजर है, जो कि खाली है। इसके अंदर करेक्शन है। मैं आप जब आगे बढ़ोगे तब ये करेक्शंस को करेक्ट मैं करूंगा, बट अभी आपको उसको ऐसा ही समझना है। ठीक है, देखो अब ये हो गया। अब मैं बोलता हूँ ये x है, x है। तो x, अगर मुझे x x x फाइंड आउट करना है, बोलूंगा x इज इक्वल टू a प्लस बी। ये सेम है, या तो समझ में आ गया? अगर मुझे x फाइंड आउट करना है तो मैं क्या बोलूंगा, x इज इक्वल टू a प्लस बी। बोलो गाइस, यहाँ तक क्लियर है? अगर मुझे x फाइंड आउट करना है तो मैं क्या बोलूंगा, x इज इक्वल टू a प्लस बी। यहाँ तक क्लियर है गाइस? बताइए, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? हाँ Yes. सर। तो अगर मैं बोलूंगा x इज इक्वल टू a प्लस बी, तो क्या हो जाएगा मेरा? मेरा a है 0, b है 1, तो a प्लस बी क्या हो जाएगा? a प्लस बी हो जाएगा मेरा 1। ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी? x की वैल्यू हो गई मेरे पास 1। बताइए क्लियर है कि नहीं है? यस गाइस, x की वैल्यू 1 होगी। ओके। Yes, sir. अब देखो, हमें एक पैटर्न बनाना है जो कि खुद को एक रिपीट कर रहा होगा। हमें एक पैटर्न ढूंढना है, क्योंकि अगर हम हर बार कुछ नई चीजें कर रहे हैं तो उसमें एक पैटर्न नहीं दिखेगा। देखो गाइस, अगर आप किसी शॉप में जाते हो, ठीक है, और आपको जब भी शॉप वाला देखेगा तो उसको पता है कि आपको क्या लेना है, क्योंकि आप महीने 2 महीने 3 महीने से वही ले रहे हो। अगर सपोज ईश्वरी सुबह जाती है, वो एक मिल्क दूध का पैकेट लेती है, वो टोस्ट का पैकेट लेती है, और वो एक चिप्स का पैकेट लेती है, 3 चीजें लेती है, और 3 महीने से यही पैटर्न चल रहा है। तो दुकान वाला आपको पूछेगा भी नहीं कि आपको क्या चाहिए, वो आपको 3 चीजें निकाल के दे देगा। बराबर है? समझ में आ रहा है? ओके, क्योंकि यहाँ पे पैटर्न फॉलो हो रहा है। ओके, तो हमें पैटर्न देखना है कि जो खुद को रिपीट कर रहा होगा। अगर हर दिन ईश्वरी नई चीजें लेती है तो उसको कोई पैटर्न नहीं दिखेगा, तो उसको बार बार आपको बताना पड़ेगा कि ऐसे करो, ऐसे करो, ये चाहिए, ये चाहिए। यानी आपको डेलिबरेटली उसको बताना पड़ेगा कि मुझे ऐसे ऐसे करना है, ये चाहिए। अगर पैटर्न है तो वो पैटर्न रिपीट हो सकता है। गाइस, ध्यान देना, जब पैटर्न है वो पैटर्न रिपीट हो सकता है, बट अगर रैंडम चीज है तो वो रिपीट नहीं हो सकता। तो हमें यहाँ पे पैटर्न ढूंढना है। ओके, व्हाट डज इट मीन, लेट्स सी। अब देखो, x निकल गया, x इज इक्वल टू 1 हो गया। ये बात समझ में आ गया? x इज इक्वल टू 1 हो गया। अब मुझे इसके सामने वाला निकालना है, इसके सामने वाला निकालना है। ठीक है, देखो अब मुझे x के सामने वाला निकालना है ना गाइस। क्या होगा, x के सामने वाला क्या नंबर होगा, ये निकालना है ना? बोलो। ईश्वरी, तन्वी, Yes, आस्था। sir. हाँ, तो अभी देखो, ये यहाँ पे जो नंबर आएगा, यहाँ पे जो नंबर आएगा, क्या मैं बोल सकता हूँ गाइस कि जो यहाँ पे नंबर आएगा वो सम ऑफ b एंड x होगा? बोल सकते हैं ऐसे? कैन वी से कि जो आगे वाला नंबर आएगा वो हो जाएगा सम ऑफ b एंड x। बराबर है? इतना क्लियर है? हम्म हम्म तन्वी, आस्था, ईश्वरी, है ना? जो यहाँ पे हाँ नंबर सर. आएगा, जो यहाँ पे नंबर आएगा वो हो जाएगा सम ऑफ बी एंड एक्स। तो क्या, अगर मुझे एक पैटर्न बनाना है, अगर मुझे पैटर्न बनाना है तो मुझे सोचना पड़ेगा। तो क्या हम ऐसे कर सकते हैं, जब मैंने एक्स को फाइंड आउट कर लिया, जब मुझे एक्स को फाइंड आउट कर लिया, तो उसके सामने वाला निकालने के लिए क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि जो बी है उसको मैं ए बोल दूं, और जो एक्स है इसको मैं बी बोल दूं? बोल सकते हैं ऐसे? बोलो। जो बी है उसको मैंने बना दिया ए, यानी अभी ए जो है वो बी को रेफर कर रहा है, और बी को मैं बोल देता हूँ वो जो एक्स है। यानी पीछे वालों का नाम हमने चेंज कर दिया, वैल्यू वही है उनके अंदर। बात समझ आ रहा है? अबे देखो, मुझे सामने वाला निकालना है ना, सामने वाला नंबर निकालना है, तो उसके लिए क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो बी है वो बन जाएगा ए, और जो एक्स है वो बन जाएगा बी, और मेरा सामने वाला एक्स क्या निकल के आ जाएगा, वो फिर से निकल के आ जाएगा ए प्लस बी विच इज 2। समझ में आया? समझ आ रहा है? तो जैसे मैंने x को फाइंड आउट किया, तो उसके आगे वाले नंबर के लिए मैंने यहाँ पे नेम चेंज कर दिया। यहाँ पे देखो क्या किया मैंने, इसको मैं फिर से रिमूव कर देता हूँ। देखो क्या किया,
जो बी है, मुझे देखो अभी मुझे फिर से आगे वाला नंबर निकालना है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ जो आगे वाला नंबर आएगा जो यहाँ पे आएगा वो सम ऑफ प्रीवियस टू होगा। तो सम ऑफ प्रीवियस टू कैसे बोल सकते हैं, बी और एक्स होगा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि जो बी है उसको बना देता हूँ ए, यानी बी को मैं बोल दूंगा ए, कि बी जो है वो ए है अभी, और जो एक्स है वो हो जाएगा बी। ओके, बी को बोल दिया मैंने ए, और एक्स है उसको बोल दिया बी। अब जो सामने वाला एक्स निकलेगा वो क्या निकलेगा, ए प्लस बी, फिर से ए प्लस बी निकलेगा। समझ आ रहा है, देखो। विशुरी, आस्था, तन्वी, समझ आया? बोलो बोलो। हाँ सर। Yes, sir. है ना? तो एक्स क्या हो जाएगा, फिर से ए प्लस बी। देखो सेम एक पैटर्न फॉलो होगा, देखो। अब देखो यहाँ पे मैंने एक चीज किया है, मैंने क्या बोला आपको गाइस, यहाँ पे देखो मुझे सामने वाला निकालना है ना, तो मैंने क्या बोला, जो बी है वो हो जाएगा ए। यानी इसका मतलब बताओ, मुझे बताओ, बी की वैल्यू वन है ना अभी, बी की वैल्यू वन है, और एक्स की वैल्यू वन है, बराबर है? बोलो, बी की वैल्यू वन है और एक्स की वैल्यू वन है ना? यस, समझ में आ रहा है? बी की वैल्यू वन है, बी की वैल्यू वन है और एक्स की भी वैल्यू वन है ना, दोनों की वैल्यू वन वन है। Yes, sir. हाँ ओके, सर। तो अगर मैं ऐसे करूं, ए इज इक्वल टू बी, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? अगर मैं बोलता हूँ ए इज इक्वल टू बी, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1. वन हो जाएगी। क्या हो जाएगी तन्वी, ईश्वरी, आस्था? ए इक्वल टू बी करूंगा तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? बोलो। 1. वन हो जाएगी। तो ए को जीरो वन। से हटा के वन कर दूं, चलेगा? ए को जीरो से हटा के वन कर दूं, चल जाएगा? Oh, sir. ओके, और मैं बोलता हूँ बी इज इक्वल टू एक्स। अगर बी इज इक्वल टू एक्स करता हूँ तो बी के लिए क्या हो जाएगी? 1. वन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी कि नहीं तन्वी? बोलो, आस्था, हो जाएगी वन? हाँ सर। हाँ। और उसके बाद में मैं अगर ऐसा करूँ तो फिर एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो क्या होगा? हम्म अगर मैं सामने अभी एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी करूंगा तो क्या होगा? 1 plus 1. वन प्लस वन विच विल बी टू। समझ आया? बोलो, Yes. क्लियर है, आ गया? समझ में आ रहा है? ये पैटर्न हमें फॉलो करना है। ये क्या हो रहा है, ये वाला पैटर्न फॉलो हो रहा है। ओके, तो अभी मैं इसको थोड़ा हटा देता हूँ। देखो ये इनिशियली डिफिकल्ट है, फिबोनाची सीरीज डिफिकल्ट है समझने के लिए। ओके, तो देखो ये x हो गया, ये फाइंड आउट कर लिया। ये मेरा पीछे वाला a हो गया, और ये x जो है वो b बन गया। यानी सबसे पहले क्या करते हैं हम x कैलकुलेट करते हैं। ओके, x कैलकुलेट किया, और उसके बाद में क्या करते हैं, जो a है ना उसके अंदर b वैल्यू वैल्यू डाल देते हैं, और जो b है उसके अंदर x वैल्यू वैल्यू डाल देते हैं। समझ आया? आर यू गेटिंग दिस? देखो ये एक पैटर्न फॉलो होता है। एक Yes. पैटर्न फॉलो कैसे होता है, आपने जब एक्स कैलकुलेट कर लिया, एक्स कैलकुलेट करने के बाद में आप बोलते हो ए इज इक्वल टू बी, यानी जो बी है वो ए हो जाएगा, और बी इज इक्वल टू एक्स, जो एक्स है वो, जो बी है वो एक्स हो जाएगा। और फिर एक्स कैलकुलेट करोगे कैसे, एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो ये एक पैटर्न खुद में रिपीट होता है, ये वाला पैटर्न। मेरे बात पे ध्यान से सुनना, ये पैटर्न रिपीट होता है। ये वाला जो पैटर्न है ना, ये पैटर्न रिपीट होता है। ठीक है? अब देखो, तो मैंने अब देखो ये x निकाल लिया, अब मुझे इसके आगे का निकालना है। तो इसके आगे के लिए क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू बी हो जाएगा, बराबर है? यानी जो b है, ध्यान से सुनो मेरी बात। देखो ये पैटर्न फॉलो होगा, x कैलकुलेट कर लिया ना, x कैलकुलेट कर लिया, हो गया, x कैलकुलेट हो गया। अब मुझे उसके आगे वाला निकालना है, तो उसके आगे वाला निकालने के लिए क्या करना है, सम ऑफ प्रीवियस टू। तो अभी प्रीवियस टू कौन बन जाएगा, ये वाला निकालना है ना, ये वाला। तो प्रीवियस टू कौन बन जाएगा, जो b है उसको बोल दूं, जो b है वो बन जाएगा a, बोल दूं? बोलो, जो b है वो बन जाएगा a, यानी a इज इक्वल टू बी, बोल सकते हैं ऐसे, a इज इक्वल टू बी। बोलो गाइस, यहाँ तक क्लियर हो रहा है? a इज Yes, इक्वल टू sir. b, और जो x है वो क्या बन जाएगा, बोलो? ये x है, ये क्या बन जाएगा? बोलो, ये क्या बन जाएगा, b इज इक्वल टू एक्स। B. समझ आए? है ना? यानी a इज इक्वल टू बी, a इज इक्वल टू बी करूंगा तो b की वैल्यू क्या है अभी, वन है। ओके, समझ आया? तो a की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, वन ही रहेगी। अब b इज इक्वल टू एक्स करूंगा, तो b इज इक्वल टू एक्स करेंगे तो x की वैल्यू क्या है, टू। तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन से बढ़ के टू हो जाएगी। समझ आया यहाँ तक? बोलो बोलो, क्लियर हो रहा है? ईश्वरी, तन्वी, आस्था? ओके, तो इसीलिए लॉजिक बनाना ना बहुत मुश्किल होता है। तो लॉजिक बनाने के लिए
हमें छोटे छोटे क्वेश्चन से लेके ट्राई करना पड़ता है कि हम लॉजिक बनाते हैं। जावा में बहुत कम होगा आपको, आप देखोगे कि आपको लॉजिक बनाना पड़ रहा है। ओके, तो हम यहाँ पे लूप या फिर कुछ क्लासिक क्वेश्चन है जो सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे लॉजिक बनेगा। बट एक्सटेंसिवली या फिर डेलिबरेटली आप प्रैक्टिस करोगे, लॉजिक्स बिल्डिंग जो होता है वो डीएसए के अंदर होता है। तो डीएसए बहुत डिफिकल्ट माना जाता है इसलिए क्योंकि हमें लॉजिक बनाने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। बट हम एक पैटर्न सोच रहे हैं यहाँ पे। गाइज आई होप दैट इज गेटिंग क्लियर फ्रॉम योर साइड। मुझे बताओ यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है आपको? हमें एक एक पैटर्न फॉलो करना है। एक पैटर्न क्या फॉलो करना है? सबसे पहले हमने एक्स कैलकुलेट कर लिया, एक्स कैलकुलेट कर लिया। देखो ये मैं पूरा पूरा मिटा देता हूँ, पूरा ही मिटा देता हूँ, ठीक है? देखो आई एम फीलिंग कि आपको प्रॉब्लम हो रहा है समझने के लिए, तो मैं पूरा निकाल देता हूँ, ठीक है? ये पूरा जीरो कर देता हूँ, स्क्रैच से देखते हैं, ठीक है? चलो, तो ये है जीरो और ये है वन, ठीक है? और ये तो कुछ है नहीं इनिशियली, तो इसके अंदर कुछ वैल्यूज नहीं है। देखो, सबसे पहले ये जीरो हो गया और ये वन हो गया, यहाँ तक क्लियर है? ये मेरे पास ए है और ये मेरे पास बी है, यहाँ तक क्लियर है गाइस? बोलो। ठीक है, ए बी समझ में आ गया, यहाँ तक क्लियर है? एनी प्रॉब्लम डू यू हैव? बताइए प्लीज। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है? ईश्वरी, आस्था, तन्वी? हम्म। नो सर। पूरा स्क्रैच से बताते हैं। अब देखो, मुझे एक्स फाइंड आउट करना है। ये देखो, सिंपल पैटर्न है। पहले एक्स फाइंड आउट करना है, फिर बी को बना देना है ए, और बी एक्स को बना देना है बी, जैसे प्रीवियस टू करेंगे। जैसे देखो देखो कैसे होता है। अब मुझे यहाँ पे एक्स निकालना है, ठीक है? एक्स निकालना है, तो एक्स क्या हो जाएगा? सम ऑफ प्रीवियस टू। तो ए और बी, क्योंकि यही दो नंबर पीछे है तो इसी को लेना पड़ेगा, तो ए और बी क्या हो जाएगा मेरे पास? जीरो प्लस वन, वन हो जाएगा। ये बात समझ आया? तो एक्स की वैल्यू वन हो जाएगी। यहाँ क्लियर है? बोलो, यहाँ तक क्लियर है? यस गाइस, यहाँ तक क्लियर है बात? कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? यस, बताइए। नो सर। अभी एक्स के, अब देखो यहाँ से असली खेल शुरू होता है, असली कंफ्यूजन यहाँ से क्रिएट होगा। जैसे देखो, अब मुझे इसके आगे वाला निकालना है। वन तो निकल गया, वन के आगे निकालना है। देखो, अब मुझे यहाँ पे जो नंबर आएगा वो निकालना है। तो वो निकालने के लिए मुझे सम ऑफ प्रीवियस टू करना पड़ेगा ना? सम ऑफ प्रीवियस टू करना पड़ेगा, बराबर है? हम्म, सम ऑफ प्रीवियस टू करना पड़ेगा। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ, जो बी है उसको बोल देता हूँ मैं ये ए हो जाएगा, बी जो है वो ए हो जाएगा, और जो एक्स है ये हो जाएगा बी। समझ आ रहा है? बी है वो ए हो जाएगा और एक्स हो जाएगा बी। बोलो, ठीक है? समझ आया? बोलो ईश्वरी, तन्वी, याद क्लियर है ना? जो यस। बी है वो ए हो जाएगा और जो एक्स है वो बी हो जाएगा। तो मुझे बताओ, अगर मैं बोलता हूँ ए इक्वल टू बी, तो क्या होगा? ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? अगर बोलता हूँ ए इक्वल टू बी, वन। वन हो जाएगी। तो जीरो से कट करके वन लिख दूँ, ए की वैल्यू लिख दे? आस्था, लिख सकते हैं ऐसे? हाँ सर। हाँ। और मैं बोलता हूँ जो बी है वो बी हो जाएगा, बी इज इक्वल टू एक्स, तो बी की वैल्यू क्या कर सकते हैं हम? बी को क्या बोल सकते हैं? बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? बोलो, अगर मैं बोलता हूँ बी इज इक्वल टू एक्स, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? वन। वन, जो कि है ही वन ही है, तो वन ही रखते हैं। वन ही है ना, तो वन है। अब एक्स कैलकुलेट करना है। अब आगे वाला एक्स कैलकुलेट करना है, ठीक है? तो एक्स ऐसे कैलकुलेट होगा, एक्स हो जाएगा ए प्लस बी, बराबर है? बोलो आस्था, ईश्वरी, तन्वी, बराबर है ना? एक्स क्या हो जाएगा मेरा? हाँ सर। Yes, ए sir. प्लस बी। तो अब मेरा ए की वैल्यू क्या है? वन है। बी की वैल्यू क्या है? वन है। देखो, अब ये ए बी, ये नीचे देखना, ये है, ये ए और ये बी। ए क्या है मेरे पास? वन है। वन है। बी क्या है? वन है। वन और प्लस वन क्या हो जाएगा? टू। तो एक्स के लिए क्या निकल के आ जाएगी? टू। समझ आया? ठीक है, तो मैं इसको कट कर देता हूँ इस तरह से, क्योंकि ये पहले एक्स था, ये पहले बी था, ठीक है? अब देखो, ये निकल के आ गया मेरे पास एक्स, एक्स की वैल्यू ट्रू आ गई। क्लियर है गाइस? क्लियर? यस, यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. अब मुझे देखो इसके आगे निकालना है, इसके आगे निकालना है, तो फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा? जो बी है उसको बना देना पड़ेगा ए। देखो, ये जो बी है इसको बोल दूं ए, ये जो बी है वो ए हो जाएगा। हम्म। ये जो बी है मेरे पास, यहाँ पे बी है, इसको बोल दूं कि ये ए बन जाएगा। बोल सकते हैं यहाँ पे कि जो ये है Ah, ये बन जाएगा मेरा ए, और जो एक्स है ये बन जाएगा मेरा बी। क्लियर है गाइस? बोलो, yes, है sir. ना? यहाँ पे क्या हो रहा है? ए इज इक्वल टू बी, और यहाँ पे क्या हो रहा है? बी इज इक्वल टू एक्स। बराबर है कि नहीं बात? बोलो, है ना? ए इज Yes. इक्वल टू बी, तो अगर ए इज इक्वल टू बी करूंगा तो क्या हो जाएगी ए की वैल्यू? बोलो, अगर ए इज इक्वल टू बी करता हूँ तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? ए इक्वल टू बी। हम्म।
अगर a इक्वल टू बी करोगे तो क्या हो जाएगी, b की वैल्यू a के अंदर चल जाएगी, b की वैल्यू क्या है, 1 है ना 1। 1. तो a के अंदर हाँ की सर। वैल्यू क्या 1 ही होगी। अब उसके बाद में मैंने लिखा b इज इक्वल टू एक्स, b इज इक्वल टू एक्स करूंगा तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो कि x के अंदर है, x के अंदर की वैल्यू क्या है 2, तो b 1 से 2. होके 2 हो जाएगा, समझ आया, b 2 हो गया, क्लियर है। b क्या हो गया मेरे पास 2 हो गया, तो मेरे a की वैल्यू 1 होगी और b की वैल्यू 2 होगी, समझ में आया। देखो ये a मेरा 1 हो गया और b मेरा 2 हो गया, जो कि प्रीवियस 2 है ना, जो कि प्रीवियस 2 है। अब मैं x कैलकुलेट करूंगा, तो यहाँ पे मैं ये x को कट करके ये कट कर देता हूँ कि a पहले x था, बट अभी ये x नहीं है, अभी ये क्या है, ये b है, अभी ये क्या है, ये a है, ठीक है, समझने के लिए आपके। तो ये a मेरा 1 हो गया, b मेरा 2 हो गया। अब x कैलकुलेट करना है, तो x कैलकुलेट करने के लिए क्या लिखेंगे, a प्लस b, तो a मेरा क्या है 1 है, b मेरा क्या है 2 है, तो a प्लस b क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, समझ आए, बोलो ईश्वरी आस्था, यहाँ तक क्लियर है ना, Yes, है sir. ना। तो यस सर। x निकल गया। अब मुझे 3 के आगे निकालना है नंबर, 3 के आगे क्या निकलेगा, 3 के आगे निकालने के लिए फिर से हम क्या करेंगे, जो 5। b, जो b है उसको क्या बोल देंगे कि ये a है, b को सॉरी, जो b है उसको बना देंगे a, बराबर है बात, जो b है उसको बना देंगे a, तो b कट करके यहाँ पे a लिख दिया, ठीक है, b को बना दिया a, और जो x है इसको क्या बना देंगे, बोलो x को क्या बना देंगे, b बना बी। देंगे, बराबर है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, a इज इक्वल टू बी, और यहाँ पे क्या करेंगे b इज इक्वल टू एक्स, बराबर है कि नहीं बात, बोलो ईश्वरी, है ना, सही है। यस सर। अब a इक्वल टू बी करूंगा तो b की वैल्यू क्या, सॉरी a इक्वल टू बी करूंगा तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a इक्वल टू बी करूंगा तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, b की वैल्यू क्या है 2 है ना। a इक्वल टू बी करूंगा तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 से बढ़ के 2 हो जाएगी, समझ आया। हाँ, मैंने बोला a इज इक्वल टू बी, b की वैल्यू क्या है 2, तो a इक्वल टू 2 हो जाएगा, बराबर है। हाँ, हाँ, sir. है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे b की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास 2, सॉरी सॉरी a की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू क्या है, मैंने बोला b इज इक्वल टू एक्स, x की वैल्यू क्या है 3, तो x इज इक्वल टू सॉरी, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास, बोलो गाइस, b इज इक्वल टू 3 हो जाएगा 3, 3. तो b हो जाएगा मेरे पास 3 हो जाएगा। अब मुझे x कैलकुलेट करना है, तो अब ये x नहीं है, अब ये हो जाएगा मेरा b, ठीक है। अब x कैलकुलेट करना है, x कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे फिर से, सम इज इक्वल टू a प्लस बी, तो a प्लस बी कैसे होगा, 3 और 2, तो 3 और 2 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, समझ आए। Yes, ठीक sir. है, तो x की वैल्यू 1 हुई पहले, फिर 1 हुई, फिर 2 हुई, फिर 3 हुई और अभी 5 है, ठीक है गाइस, ओके। और ये इसी तरह से आगे आगे चलता रहेगा, इसी तरह से क्या चलता रहेगा, आगे आगे चलता रहेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं हम फिबोनाची सीरीज का लॉजिक। तो इसके अंदर पैटर्न क्या फॉलो होता है, पैटर्न कुछ नहीं होता, देखो इतना इजी पैटर्न है इसका, पैटर्न ये होता है, सबसे पहले देखो हमारे पास में a और b होता ही है, तो मैं बोलता हूँ a इज इक्वल टू 0 और इंटीजर b इज इक्वल टू 1, ये तो होता ही है हमारे पास में, ये होता है ऑलरेडी गिवन होता है, तो हम इसको प्रिंट कर सकते हैं 0 और 1, ये तो है ही, तो इसको प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। अब इसके आगे वाला निकालना है, तो इसके आगे वाला निकालने के लिए सबसे पहले करते हैं सम इज इक्वल टू, एक्स बोल सकते हो, लेट्स कॉल इट एक्स, तो एक्स इज इक्वल टू, ओके लेट्स कॉल इट x, तो x इज इक्वल टू a प्लस बी, तो x निकल जाएगा, x क्या हो जाएगा मेरे पास, ओके सॉरी पहले x निकाल लेते हैं, x इज इक्वल टू a प्लस बी, तो x क्या निकल गया मेरे पास, x हो गया मेरे पास 1, 0 प्लस 1 1, ठीक है, ओके गाइस, 0 प्लस 1 तो 1, तो यहाँ पे 1 प्रिंट हो गया, समझ आ रहा है, बताइए, क्लियर है, x निकल गया ना, यस सर। ये मेरे पास a हो गया, ये मेरे पास b हो गया, ये मेरे पास x हो गया। अब मुझे इसके आगे निकालना है, तो जब हम सबसे पहले देखो, सबसे पहले x को कैलकुलेट करते हैं, उसको प्रिंट कर देंगे, प्रिंट यानी सिस्टम आउट डॉट प्रिंट लिख देंगे, एक्स को प्रिंट कर देंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, अब देखो ये जो बी है ना, इसको मुझे ए बनाना है, बी को ए बनाना है, तो मैं क्या बोलूंगा ए इज इक्वल टू बी, तो जब भी मैं ए इक्वल टू बी लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, बी मेरा ए हो जाएगा, सॉरी समझ आया, ए मेरा बी हो जाएगा, यानी ए के अंदर बी की वैल्यू आ जाएगी, तो ए मेरा क्या हो जाएगा, ए मेरा हो जाएगा 1, समझ आया क्या आप, हाँ। Yes, sir. अब मेरा x जो है इसको बना दूंगा b, तो b इज इक्वल टू लिख दूंगा x, यानी b इज इक्वल टू x, तो अगर मैं b इज इक्वल टू x लिखता हूँ तो x की वैल्यू b के अंदर चल जाएगी, तो x क्या रहा मेरे पास 1 है, तो b भी 1 ही होगा, तो अभी 1 ही है ना। फिर मैं आगे वाला निकालूंगा, फिर से क्या करूंगा, x इज इक्वल टू a प्लस बी, तो यहाँ पे जो x है, अब देखो ये यहाँ पे जो x फिर से निकलेगा वो क्या हो जाएगा a प्लस बी, तो a मेरा क्या है 1, b मेरा क्या है, देखो यहाँ पे दिख रहा है a मेरा क्या है 1, b मेरा क्या है 1, 1 और 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है।
ओके, अब जैसे ही मैंने कैलकुलेट किया उसको प्रिंट किया यहाँ पे। प्रिंट करने के बाद मैं फिर से क्या करूंगा, ए इक्वल टू बी, तो फिर से जो ये जो बी है ना, ये बी, इसको करूंगा ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, ठीक है, ए इज इक्वल टू बी। तो ए की वैल्यू, बी की वैल्यू ए के अंदर चल जाएगी, बी की वैल्यू क्या है, 1 है, तो ये 1 ही रहेगी। और फिर क्या करेंगे, एक्स इज इक्वल टू, सॉरी बी इज इक्वल टू एक्स, यानी जो एक्स की वैल्यू वो बी के अंदर चल जाएगी, तो बी, एक्स की वैल्यू क्या है 2, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 से 2 हो जाएगी। समझ आया, बोलो, क्लियर है, बात हो रही है, समझ में आ रहा है Yes, sir. है ना। और फिर से जो आगे वाला नंबर निकलेगा विच विल बी एक्स, वो क्या होगा, ए प्लस बी। तो ये फिर से एक्स, एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी, क्या हो रहा है, एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए की वैल्यू क्या है 1, बी की वैल्यू क्या है 2, तो ए प्लस बी क्या हो जाएगा मेरे पास, 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 हो गया, एक्स को प्रिंट कर दिया। और फिर से ये जो बी है इसको बना दूंगा ए, ये हो जाएगा ए इज इक्वल टू बी। और जो एक्स है ये फिर से हो जाएगा क्या, बी इज इक्वल टू एक्स। और फिर से कैलकुलेट करूंगा आगे वाला, जो एक्स होगा वो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। समझ आ रही है बात ईश्वरी, बोलो, एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, यहाँ पे क्या हो हाँ जाएगा सर. 5। ये इस तरह से चलते रहेगा। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो 0 और 1 ये तो गिवन होता ही है। ओके, फिर x कैलकुलेट कर लेंगे, उसको प्रिंट कर लेंगे। तो यहाँ पे ये x इज इक्वल टू 1 लिखने से अच्छा है, देखो सबसे पहले x को कैलकुलेट कर लेंगे, जो x होगा उसको कैलकुलेट कर लेंगे, फिर उसको प्रिंट कर देंगे, सिस्टम डॉट प्रिंट, उसको प्रिंट कर देंगे x। x को प्रिंट करने के बाद मैं बोलूंगा a इज इक्वल टू बी, क्योंकि मुझे अभी सामने वाला निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए बोलेगा a को बना, b को बना दो a और x को बना दो b। ठीक है, तो यहाँ पे b इज इक्वल टू एक्स होना चाहिए, दैट आई हैव रिटन। तो a इज इक्वल टू b और b इज इक्वल टू एक्स। अब फिर से a प्लस बी चलेगा, ये ऐसे लूप में, क्योंकि अभी हम लूप यूज करेंगे इसके अंदर, क्योंकि ये पैटर्न रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। ये जो पैटर्न है बार बार रिपीट हो रहा है, देखा आपको दिख रहा होगा, ये सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है, अभी आगे भी रिपीट होता रहेगा। तो जब भी रिपीट होती है चीजें, तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, लूप यूज करते हैं। तो ये जो रिपीट हो रहा है, ये आपको दिख रहा है, ये रिपीट हो रहा है ना, ऑफकोर्स ये रिपीट हो रहा है, आपको दिखा है ये रिपीट हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है ना, इसको हम डाल देंगे एक लूप के अंदर। ओके, समझ में आ रहा है, दैट इज मेकिंग सेंस। ओके, इसको हम एक लूप के अंदर डालें। समझ आया ईश्वरी, आस्था, क्योंकि ये पैटर्न देखो रिपीट हो रहा है ना इटसेल्फ। हाँ, Yes, sir. Yes, sir. इसको हम लूप के अंदर डालेंगे। सबसे पहले मुझे बताओ, यहाँ तक क्लियर है, एनी प्रॉब्लम यू हैव, कहीं पे भी कंफ्यूजन है, कुछ भी इशू है, प्लीज पूछो। No, sir. No, sir. ठीक है, ओके। अब देखो, ये तो सारी चीजें हमने समझा अबाउट क्वेश्चन, लॉजिक कैसे होता है, बट आपको एक्चुअली क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, आपको बोला जाएगा, ओके कैलकुलेट, ओके सॉरी, आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, कैलकुलेट, कैलकुलेट द फिबोनाची सीरीज, फिबोनाची, फिबोनाची सीरीज ऑफ nth टर्म। आपको दिया रहेगा nth टर्म, आपको nth दिया रहेगा। आपको पता है nth का मतलब क्या होता है, डू यू नो गाइस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ nth। nth का मतलब होता है लास्ट टर्म, यानी आपको बुलाया गया nth टर्म, यानी लास्ट आपको दिया है। जैसे हम बोलते हैं कि वो थर्ड आया है, वो फिफ्थ आया है, वो सेकंड आया है, यानी वो 10th आया है। आपको लास्ट दिया रहेगा कि आपको कहाँ तक प्रिंट किया है, यानी आपको nth टर्म गिवन रहेगा। nth टर्म गिवन रहने का मतलब क्या है, आपको बोलेंगे कि सो nth है ना, वो 5 है, यहाँ तक कैलकुलेट करो। nth इज इक्वल टू 5, वो बोल रहे हैं कि nth जो है वो 5 गिवन है, आपको nth इज इक्वल टू 5 के लिए फिबोनाची सीरीज प्रिंट करना है। तो कुछ नहीं है, मुझे बताओ, अगर nth इज इक्वल टू 5 है, इसका मतलब क्या है कि 5 नंबर आएंगे टोटल। टोटल नंबर कितने आएंगे, टोटल नंबर कितने आएंगे 5, यानी सीरीज के अंदर टोटल नंबर कितने आएंगे 5। समझ आ रहा है, अगर nth इज इक्वल टू 5 होंगे, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। समझ में आ गया, 5 नंबर आएंगे हमारे इसमें। क्लियर हो रहा है, nth इज इक्वल टू 5 के लिए कितने 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 नंबर प्रिंट हो गए, 5 हो गए। समझ आया क्या ईश्वरी, आस्था, हाँ सर. ओके, यहाँ तक Yes, क्लियर sir. है ना, तन्वी यहाँ तक क्लियर है पक्का। हाँ, हाँ सर. हाँ, अब देखो nth इज इक्वल टू 5 दिया है, ठीक है, यानी 5 नंबर प्रिंट हो गए। अब देखो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं, एक 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 बहुत लाइक एक ट्विस्ट बताऊं। इन 5 में से 2 नंबर तो हमें पता ही है ना, ये 0 और 1, ये तो हमें पता ही है पहले से। समझ आया बात, Yes, sir. 0 और 1 तो हमें पता ही है ना गाइस। nth टर्म 5 दिया है, 5 में से 2 तो हमें पता ही है, क्या पता है, 0 और 1, जो कि गिवन है।
a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 1, है ना। ये तो दो हमें पता है। तो हमें कितने प्रिंट करना है, हमें 3 नंबर प्रिंट करना है। ये एक, ये दो, ये तीन। समझ आया बात। यानी nth इज इक्वल टू 5 के लिए हमें ओनली तीन सीरीज, तीन नंबर निकालना है, एक, दो, तीन। समझ आया। तो आपको कैलकुलेट कितना, क्योंकि हम इसको लूप के अंदर डालेंगे ना, वी आर गोइंग टू पुट दिस इनटू इनटू द लूप। तो लूप के अंदर आपको पता होना चाहिए कि इनिशियलाइज कहाँ से करना है, टर्मिनेट कहाँ पे करना है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कहाँ पे करना है। तो हम जो हमारा जो लूप है ना, वो 3 बार चलेगा। 3 बार चलेगा किसके लिए, nth इक्वल टू 5। अब मे बी nth जो है वो चेंज हो जाएगा, nth 10 हो जाएगा। तो क्या फिर से हम पूरा प्रोग्राम को लिखने वाले हैं? नहीं। हम लूप को इस तरह से लिखते हैं हमेशा, ताकि अगर nth की वैल्यू चेंज भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं आएगा। तो क्या हम ऐसे इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि मैं इसको फॉर लिख सकता हूँ, फॉर इंटीजर i इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करो, और ये कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा nth माइनस 2। बोल सकते हैं ऐसे गैस, ये जाएगा nth माइनस 2 i प्लस प्लस। बोलो गाइस, यहाँ तक समझ में आया क्या। यहाँ पे मैंने बोला है Yes, sir. nth माइनस 2। ईश्वरी समझ आया। आस्था। हाँ सर। nth माइनस टू क्यों किया, Yes, sir. क्योंकि 2 नंबर पहले ही पता है। तो हमें बस यहाँ तक जाना है nth माइनस 2। अगर आगे जाके nth की वैल्यू 10 भी हो जाती है तो हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि nth माइनस 2 हमें डायनेमिकली उस टर्मिनेशन तक लेके जा रहा होगा। तो यहाँ पे हम 7 तक जा रहे होंगे, बराबर है कि नहीं ईश्वरी। क्योंकि 10 में से, सॉरी सॉरी, यहाँ पे हम 8 तक जा रहे होंगे ना, 8 तक जा रहे होंगे, बराबर। क्योंकि nth माइनस 2, तो nth क्या है 10, 10 माइनस 2 के हो जाएगा तो क्या हो जाएगा मेरे पास, 8 बचेगा। तो मुझे 8 नंबर आगे प्रिंट करना है। अगर मेरा nth 5 है तो मुझे कितने नंबर निकालना है, मुझे 3 ही नंबर निकालना है। तो 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 3। तो मुझे 3 ही नंबर निकालना है। देखो यहाँ पे है 3। अगर 5 है, उसमें से 2 ऑलरेडी गिवन है, तो 5 माइनस 2 वो क्या हो जाएगा हमारे पास 3। तो 3 ही तो प्लेसेस निकालना है। देखो यहाँ पे और यहाँ पे, बराबर है। ये तो 3 प्लेसेस मुझे फिल करना है। जब मेरा n 10 हो जाएगा तो 10 माइनस 2, 10 माइनस 2 क्या हो जाएगा 8। तो मुझे 8 नंबर निकालना पड़ेगा इस तरह से आगे, 0 और 1 को छोड़ के। समझ आया। ठीक है गाइस, बताइए, दैट मेक सेंस टू हाँ यू। सर। यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम है, एनी प्रॉब्लम डू यू हैव, प्लीज पूछो। तन्वी, कुछ प्रॉब्लम है। नो सर। अच्छा, ये जो लिखा हुआ समझ में आ रहा है, थोड़ा दूर दूर लिखूं क्या। हाँ, थोड़ा दूर दूर लिखूं, आपको हैंडराइटिंग समझ में आ रही है। हाँ। हाँ सर, समझ रही हूँ। हाँ ठीक है, नहीं समझ में आया तो प्लीज बताना, क्योंकि आपको ये रेफर करना है। यू हैव टू रेफर दिस गाइस। ठीक है, अब देखो, अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, कोडिंग। अब सबसे पहले कोड को समझ लेते हैं। कोड देखो, लॉजिक समझ में आ गया। मैंने आपको बोला ए बी हमें लेना है, फिर ए बी को एक्स निकालेंगे, फिर एक्स को प्रिंट कर देंगे, फिर ए बी को बना देंगे, ए को बना देंगे बी, फिर से एक्स कैलकुलेट करेंगे, ये चलता रहेगा। बहुत इजी है, सो इजी इट इज। ओके, मे बी मैंने एक्सप्लेनेशन में थोड़ा आपको ओवरवेल्म कर दिया होगा, बट अब जब आप इसको देखोगे तो दैट इज वेरी इजी, डैम इजी इट इज। ओके, लेट्स सी गाइज, ये एक्सप्लेनेशन में बहुत ज़रूरी होता है। तो सॉरी अगर मैं आपको बहुत ज़्यादा ही डिस्क्रिप्टिव या फिर थ्योरी बता दिया, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है थ्योरी समझना, क्योंकि डायरेक्टली कोड अगर देखनी है तो कोड में भी चीज़ें समझ नहीं आती है, तो हमें अलग से जाके कोड को समझना पड़ता है ना। कोड के अंदर उसको समझना मुश्किल होता है। अगर हम एक्सपर्ट नहीं है तो फिर, अगर एक्सपर्ट है तो फिर तो आप आराम से देख के बता दोगे, है ना। चलो, सबसे पहले क्या करना है, हम सबसे पहले दो नंबर ले लेते हैं। तो इंटीजर a इज इक्वल टू, दैट विल बी 0, एंड इंटीजर b इज इक्वल टू, ये हो गया मेरा 0। ठीक है, अब सबसे पहले इन दोनों को प्रिंट कर देते हैं। ओके, ये हो जाएगा मेरा a, और सिस्टम आउट डॉट प्रिंट ये हो जाएगा मेरा b। x मैं कैलकुलेट नहीं किया हूँ तो बोलता हूँ इंटीजर x एंड डिक्लेयर कर कर देता हूँ। ठीक है, मैंने उसके अंदर कुछ वैल्यूज नहीं डाली। अब यहाँ पे चलेगा लूप फॉर इंटीजर। अब nth भी लेना पड़ेगा, तो nth तो लिया ही नहीं। तो इंटीजर nth जो है वो मेरे, लेट्स से आई हैव 5, nth इज इक्वल टू 5। ठीक है, नाउ लेट्स गो हियर। तो आई, ओके, सो इंटीजर i इज इक्वल टू जो है ना, i इज इक्वल टू मेरा 1 से स्टार्ट हो जाएगा। ओके, i मेरा कहाँ तक जाएगा, i मेरा लेस देन इक्वल टू nth टर्म माइनस 2 तक जाएगा, बराबर है। इस गाइस, nth टर्म माइनस 2 तक जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा i प्लस प्लस। बताइए यहाँ तक क्लियर हो रहा है।
क्योंकि 2 नंबर मुझे पहले से ही पता है, तो मुझे 3 ही नंबर निकालना है, 1 2 3। समझ आया? तो मेरा लूप यहाँ पे कहाँ तक चल रहा होगा, 1 2 3 तक जाएगा। 3 के आगे जैसे ही जाएगा तो लूप टर्मिनेट हो जाएगा, बराबर है, क्योंकि nth माइनस टू क्या होता है मेरे पास, 5 माइनस टू विच इज 3। तो जैसे मेरे आई के लिए 4 हो जाएगी तो मेरा लूप टर्मिनेट हो रहा होगा कि नहीं ईश्वरी, बराबर है कि नहीं बात आस्था, Yes, sir. Yes, है ना? अब यहाँ पे अगर मैं nth की वैल्यू 5 से 10 भी कर दूं तो मुझे कुछ चेंज करने की, लूप के अंदर कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये nth माइनस टू 10 माइनस टू मुझे 8 आगे नंबर देकर निकाल के दे देगी, तो मुझे डायनेमिकली चीजें मिलेगी। तो 5 ले लेते हैं। सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट द एक्स। ओके, एक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, बोलूंगा एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी। एक्स एक्स कैलकुलेट कर लिया, उसको प्रिंट कर लेते हैं, सिस्टम ऑर्डर प्रिंटर एक्स को प्रिंट कर लेते हैं। ठीक है, देखो मैंने ए बी को प्रिंट किया ना पहले ही, इसको सेम लाइन में प्रिंट करते हैं। ठीक है, लेट्स प्रिंट इनटू द सेम लाइन, क्योंकि मुझे सीरीज सेम ही लाइन में दिखाना है। तो ये स्पेस देने के लिए, तो स्पेस देने के लिए आप देखो ये प्लस आइकन लगाना है और स्ट्रिंग देके स्पेस दे देना है आपको। देखो जैसे मैंने किया, तो एक के बाद में एक स्पेस भी दिखेगा आपको, दैट्स वाई मैंने ये दिया है। सर वहाँ पे int b इक्वल्स टू 0 है। इंट बी इज इक्वल टू 0 है, ओके सॉरी, थैंक यू सो मच, ये होगा मेरा 1। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। तो ए एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी हो जाएगा, एक्स हो जाएगा प्रिंट सेम लाइन में, तो इसके बाद में फिर से मैं एक्स पेज दे दूंगा। अब मेरा एक्स प्रिंट हो गया। एक्स प्रिंट करने के बाद मुझे क्या करना है, जो बी है वो मेरा हो जाएगा ए, जो बी है वो मेरा हो जाएगा ए, यानी जो बी की वैल्यू है वो ए के अंदर जाएगी। क्या किसके अंदर जाएगी, बी की वैल्यू ए के अंदर जाएगी, मैं बोलूंगा ए इज इक्वल टू बी। उसके अंदर उसके बाद में क्या हो जाएगा, व्हाट विल हैपन अदर, जो x है वो बन जाएगा b, जो x की वैल्यू वो b के अंदर जाएगी, तो बोलूंगा b इज इक्वल टू x। ठीक है, तो ये सेम पैटर्न चलता रहेगा, सेम पैटर्न चलता रहेगा। x कैलकुलेट करेगा, x को प्रिंट करेगा, a को बना देगा b, b को बना देगा x, फिर से x इज इक्वल टू a प्लस बी, फिर से सिस्टम डॉट प्रिंट है, फिर से a इज इक्वल टू b, b इज इक्वल टू x, फिर से x इज इक्वल टू a प्लस बी। कब तक चलता रहेगा, जब तक मेरा लूप खत्म नहीं हो जाता। तो nth इज इक्वल टू 5 के लिए प्रिंट किया है। अगर इसको रन करें, if we will run this, so what we are going to get, let's see क्या दिखेगा। ओके, तो सी क्या आ रहा है, nth इक्वल टू 5 के लिए मेरे पास देखो टोटल 5 नंबर आए हैं। तो सबसे पहले 0 1 से तो स्टार्ट ही हुआ है, फिर 1 और 1 क्या हो जाएगा 2। ओके, ओके 1 और 1 क्या हो जाएगा मेरे पास 2 आ जाएगा। अब मुझे 3, अब आगे वाले नंबर कैलकुलेट करने के लिए क्या हो जाएगा, प्रीवियस टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 3, तो ये 3 हो जाएगा। समझ आया? यानी ये देखो ये 1 कैसे कैलकुलेट किया है, प्रीवियस टू 0 और 1 1, ये 1 निकल गया, फिर 1 के आगे निकालना है 2, तो 2 कैसे निकलेगा, 1 एंड 1 2 निकल गया। अब 2 के आगे जो निकालना है वो कैसे निकलेगा, प्रीवियस टू विच इज 2 प्लस 1 विच इज 3। सो दैट इज हाउ वी आर गेटिंग दिस सीरीज। मेक सेंस गाइस, बताओ ईश्वरी, आस्था। yes, sir. यस सर। ओके, तो इसमें हमने असाइन चेंज किया, एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में असाइन किया है। दैट इज हाउ दिस लॉजिक इज केम अप। मुझे बताओ पक्का गाइस, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है? एनी प्रॉब्लम डू यू हैव, प्लीज लेट मी नो। any anywhere you have found yourself overwhelmed or not understood anything, please पूछिए। हाँ गाइस, ईश्वरी कुछ समझ में आया, कहीं भी कुछ क्वेश्चन है? नो सर। No, पक, sir. पक्का ना, कि डर रहे हो पूछने के लिए? कैसे बोले हमें कुछ समझ ही नहीं आया, आप हमें चिल्लाओगे? हम्म, बोलो बोलो नहीं। कुछ। नहीं ना, ऐसा तो नहीं है ना ईश्वरी, डरते नहीं रहो ना पूछने के लिए कि कैसे पूछे नो हम सर। इसमें? चलो ठीक है, अब आपको एक प्रोग्राम लिखना है, कैलकुलेट द फिबोनाची सीरीज ऑफ nth टर्म। लॉजिक आपके सामने है, कर लोगे? Yes. चलो, नाउ